कॉपीराइट टेकडाउन्स बिग मीडिया का नया हथियार। ऑल राइट, चलो बात करते हैं। तुम एक यूट्यूबर हो, तुम मेहनत करते हो, तुम फिल्म करते हो, तुम एडिट करते हो, तुम अपलोड करते हो, तुम कुछ बना रहे हो, एक कम्युनिटी, शायद एक करियर भी। फिर बैम, कॉपीराइट स्ट्राइक, तुम्हारा वीडियो गया, तुम्हारा चैनल खतरे में। और इसके पीछे कौन है? अक्सर ये बड़ी न्यूज एजेंसीज होती है। आज हम एक पर फोकस कर रहे हैं, ANI, एशियन न्यूज इंटरनेशनल। वो इंडिया में एक मेजर प्लेयर हैं। वो टनों आउटलेट्स को न्यूज फुटेज देते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि वो यूट्यूब पर डर्टी खेल रहे हैं। कॉपीराइट क्लेम्स का इस्तेमाल सिर्फ अपने काम को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए, क्रिटिक्स को चुप कराने के लिए। क्या ये प्रोटेक्शन है या पावर प्ले? ये बड़ा सवाल है। ये सिर्फ एक छोटा मोटा ऊपसी नहीं है, ये एक पैटर्न है। क्रिएटर्स, खासकर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स और कमेंटेटर्स, पा रहे हैं कि उनका काम फ्लैग हो रहा है सिस्टमैटिकली। वो एक छोटा क्लिप इस्तेमाल करते हैं, शायद न्यूज रिपोर्ट, रिव्यू या पैरोडी के लिए। उन्हें लगता है कि वो फेयर यूज के अंडर कवर्ड है, लेकिन एल्गोरिदम या कभी कभी मैनुअल क्लेम इसे वैसे नहीं देखता। अचानक उनकी रोजी रोटी दांव पर लग जाती है। ANI की प्लेबुक, कैसे वो यूट्यूबर्स को चुप कराते हैं लीगली, सॉर्ट ऑफ। तो ये एक्चुअली होता कैसे है? ANI जैसी एजेंसी तुम्हारा वीडियो जैप कैसे करवा देती है? ये सब YouTube के कंटेंट आईडी सिस्टम का खेल है। इसे एक जाइंट डिजिटल फिंगरप्रिंट स्कैनर समझो। न्यूज एजेंसीज अपनी मैसिव लाइब्रेरीज ऑफ फुटेज इस सिस्टम पर अपलोड करती हैं। फिर कंटेंट आईडी ऑटोमेटिकली YouTube पर अपलोड हुए हर सिंगल वीडियो को स्कैन करता है, हर मिनट, हर दिन। अगर उसे मैच मिलता है, चाहे कुछ सेकंड्स का ही क्यों ना हो, वो क्लेम ट्रिगर कर सकता है। इसका मतलब हो सकता है कि तुम्हारा वीडियो ब्लॉक हो जाए या डिमोनेटाइज हो जाए और एड रेवेन्यू ANI के पास चला जाए, या सबसे बुरा, तुम्हें कॉपीराइट स्ट्राइक मिले। 3 स्ट्राइक्स और तुम बाहर। तुम्हारा चैनल डिलीट हो जाता है, जो कुछ भी तुमने बनाया है फुर गया। अब ANI शायद कहे कि वो सिर्फ अपना कॉपीराइट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और कभी कभी वो कर भी रहे होते हैं, लेकिन असली बात यह है, सिस्टम ज्यादातर ऑटोमेटेड है और इस पर अक्सर ओवरली अग्रेसिव होने का इल्जाम लगता है। किसी क्लिप का एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेटिव इस्तेमाल समझो, क्रिटिसिज्म या कमेंट्री के लिए, उतनी ही आसानी से फ्लैग हो सकता है जितनी सीधी सादी पायरेसी। ANI दूसरे बड़े प्लेयर्स की तरह मैनुअल क्लेम्स भी कर सकती है। इससे उन्हें बहुत ज्यादा पावर मिलती है। वो स्पेसिफिक वीडियोज ही स्पेसिफिक क्रिएटर्स को टारगेट कर सकते हैं। फेयर यूज, तुम्हारा सीक्रेट शील्ड, अगर तुम्हें इस्तेमाल करना आता हो। ओके, तो तुम्हें स्ट्राइक लगी है, अब क्या कोई डिफेंस है? हाँ, इसे फेयर यूज कहते हैं। US में फेयर यूज एक लीगल सिद्धांत है। ये कॉपीराइटेड मटेरियल का लिमिटेड इस्तेमाल करने की परमिशन देता है, राइट्स होल्डर्स की परमिशन के बिना। सोचो, कमेंट्री, क्रिटिसिज्म, न्यूज रिपोर्टिंग, टीचिंग, स्कॉलरशिप या रिसर्च, ये सब के लिए खुली छूट नहीं है। 4 फैक्टर्स हैं जिन्हें कोर्ट्स कंसीडर करती हैं। तुम्हारे इस्तेमाल का पर्पस और कैरेक्टर, क्या ये ट्रांसफॉर्मेटिव है, कमर्शियल है, कॉपीराइटेड काम का नेचर, इस्तेमाल किए गए हिस्से की मात्रा और अहमियत, और ओरिजिनल काम के पोटेंशियल मार्केट पर तुम्हारे इस्तेमाल का असर। इंडिया का कॉपीराइट चक्रव्यूह, फेयर डीलिंग और देसी क्रिएटर। अब मुद्दे पे आते हैं। हमने फेयर यूज की बात की, जो एक US कॉन्सेप्ट है। इंडिया का क्या इंडियन लॉ में कुछ ऐसा ही है? हाँ है, इसे फेयर डीलिंग कहते हैं। ये इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 के सेक्शन 52 में बताया गया है। सेक्शन 5, स्ट्राइक की कीमत, खाली बटुए, टूटे सपने। चलो पैसे की बात करते हैं, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक्स सिर्फ परेशान करने वाले लीगल नोटिस नहीं होते। वो तुम्हें वहां मारते हैं जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, तुम्हारे वॉलेट पर। बहुत सारे यूट्यूबर्स के लिए उनका चैनल उनकी कमाई का प्राइमरी सोर्स होता है। ये उनका बिजनेस है, उनकी रोजी रोटी। जब ANI जैसे किसी के क्लेम की वजह से कोई वीडियो हटा दिया जाता है या डिमोनेटाइज हो जाता है, तो उस वीडियो से आने वाला एड रेवेन्यू गायब हो जाता है इंस्टेंटली। अगर वो एक पॉपुलर वीडियो था, तो वो अच्छी खासी रकम हो सकती है। इमेजिन करो तुम्हारी सैलरी बिना वार्निंग के कट जाए। यही रियलिटी है। लेकिन ये सिर्फ एक वीडियो की बात नहीं है। एक कॉपीराइट स्ट्राइक तुम्हारे पूरे चैनल के मोनेटाइजेशन को रिस्क में डाल सकता है। YouTube की पॉलिसीज हैं, मल्टीपल स्ट्राइक्स से तुम अपने किसी भी कंटेंट को मोनेटाइज करने की एबिलिटी खो सकते हो। सेक्शन 6, बैंक अकाउंट से परे कंटेंट क्रिएशन का मेंटल वॉर जोन। फाइनेंशियल झटका बहुत बुरा होता है, कोई डाउट नहीं। लेकिन चलो किसी और चीज के बारे में बात करते हैं। कुछ ऐसा जो बैंक स्टेटमेंट पर नहीं दिखता, लेकिन उतना ही डैमेजिंग होता है। इमोशनल टॉल, स्ट्रेस, एंजाइटी,
इमेजिन करो तुमने किसी वीडियो में अपनी जान लगा दी। तुमने रिसर्च किया, तुमने लिखा, तुमने फिल्म किया, तुमने घंटों शायद दिनों तक एडिट किया, तुमने पब्लिश दबाया प्राउड फील करते हुए, फिर वो डरावना नोटिफिकेशन, कॉपीराइट क्लेम, तुम्हारा काम गया या फ्लैग हो गया या तुम्हारा चैनल रिस्क पर है। तुम्हें कैसा लगता है? पावरलेस, फ्रस्ट्रेटेड, गुस्सा, डरा हुआ। ये कई क्रिएटर्स के लिए एक बार की बात नहीं है, ये उनके सिर पर लटकती एक तलवार है। सेक्शन 7 क्रिएटर अपराइजिंग। तुम्हारे स्क्वाड गोल्स में जस्टिस क्यों होना चाहिए? तो मामला गंभीर है। बिग मीडिया, कॉपीराइट के हथौड़े, फाइनेंशियल बर्बादी, मेंटल परेशानी। लगता है हारी हुई लड़ाई है ना? गलत। एक चीज है जिसे ये जाइंट कॉर्पोरेशंस और उनकी अग्रेसिव लीगल टीमें अक्सर अंडर एस्टिमेट करती हैं। हमें, कम्युनिटी को, क्रिएटर्स को, व्यूअर्स को। जब हम एक साथ आते हैं, जब हम अपनी आवाज उठाते हैं, चीजें बदल सकती हैं। हमने ऐसा होते देखा है। कोई पॉपुलर यूट्यूबर ANI या किसी और एंटिटी द्वारा अनफेयरली टारगेट होता है। वो इसके बारे में एक वीडियो बनाते हैं, वो वायरल हो जाता है। अचानक हजारों लाखों लोगों को नाइंसाफी का पता चलता है। वो पब्लिक प्रेशर, वो पावरफुल होता है। सोचो जरा, एक क्रिएटर एक मैसिव न्यूज एजेंसी से लड़ रहा है, ये मुश्किल काम है। लेकिन सैकड़ों क्रिएटर्स, हजारों फैंस, वो एक मूवमेंट बन जाता है। जब कम्युनिटी साथ आती है तो वो अनफेयर प्रैक्टिसेस पर स्पॉटलाइट डाल सकती है। वो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा ध्यान देने पर मजबूर कर सकती है। ये क्लेम करने वालों को भी 2 बार सोचने पर मजबूर कर सकती है। क्या ये बैड PR इसके लायक है? कभी कभी जवाब होता है नहीं। हमने टेकडाउन्स को रिवर्स होते देखा है। हमने पब्लिक गुस्से के बाद चैनल्स को रीइंस्टेट होते देखा है। ये सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड है। कम्युनिटी सपोर्ट सिर्फ कंफर्टिंग नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है। तुम्हारे स्क्वाड गोल्स सिर्फ कोलैब्स और सब्सक्राइबर माइलस्टोन्स हिट करने के बारे में नहीं होने चाहिए, उनमें जस्टिस भी शामिल होना चाहिए। जो साथी क्रिएटर्स अनफेयर कॉपीराइट क्लेम्स फेस कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट करना क्रूशियल है। सेक्शन 8, अपना डिफेंस लेवल अप करो एक यूट्यूबर की गाइड लड़ने के लिए। ऑलराइट, तो कम्युनिटी की है, लेकिन तुम्हें खुद को भी आर्म करना होगा। नॉलेज ही पावर है, खासकर इस फाइट में। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कॉपीराइट को समझो। सीरियसली, अपने देश में फेयर यूज या फेयर डीलिंग के बारे में जानो। 4 फैक्टर्स जानो, समझो कि ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है। ऑनलाइन टनों रिसोर्सेज हैं। यूट्यूब का खुद का एक कॉपीराइट स्कूल है, उसे देखो। आर्टिकल्स पार हो। तुम जितना ज्यादा जानोगे, उतना बेहतर अपने काम को डिफेंड कर पाओगे। सिर्फ ये मत मान लो कि तुम्हारा इस्तेमाल फेयर है, समझो कि ये फेयर है। अगर तुम्हें डिस्प्यूट या काउंटर नोटिफिकेशन फाइल करना पड़ा तो ये क्रूशियल होगा। नेक्स्ट, हर चीज डॉक्यूमेंट करो, बहुत ध्यान से। सेक्शन 9, द फाइनल कट। चलो इंटरनेट को फिर से फेयर बनाएं। तो हम यहां हैं। हमने देखा कि ANI जैसी न्यूज एजेंसीज कैसे कॉपीराइट क्लेम्स को एक डंडे की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। हमने बात की कि इससे कितना फाइनेंशियल और इमोशनल नुकसान होता है। हमने फेयर यूज और फेयर डीलिंग को एक्सप्लोर किया। हमने अपनी कम्युनिटी की पावर को हाईलाइट किया और हमने कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखे जो तुम खुद को डिफेंड करने के लिए ले सकते हो। ये सिर्फ कुछ बदनसीब यूट्यूबर्स की छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटरनेट की आत्मा के बारे में है। ये इस बारे में है कि क्या डिजिटल दुनिया डाइवर्स आवाजों और ओपन बातचीत की जगह होगी, या कुछ पावरफुल गेटकीपर्स के कंट्रोल वाला एक सैनिटाइज्ड स्पेस होगा। कॉपीराइट मिसयूज के खिलाफ लड़ाई डिजिटल फ्रीडम के लिए लड़ाई है। ये इंडिपेंडेंट मीडिया के फ्यूचर के लिए लड़ाई है। ये तुम्हारे क्रिएट करने, कमेंट करने, क्रिटिसाइज करने और ग्लोबल बातचीत में हिस्सा लेने के हक की लड़ाई है। हमें सिस्टेमिक चेंज की जरूरत है। हमें YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स से उनके कंटेंट ID सिस्टम्स को इंप्रूव करने, फेयर यूज को बेहतर पहचानने और बेसलेस क्लेम्स फेस कर रहे क्रिएटर्स को ज्यादा मजबूत सपोर्ट देने की जरूरत है। हमें इंडिया जैसे देशों में फेयर डीलिंग के लिए क्लियर कानून और फेयर इंटरप्रिटेशंस की जरूरत है। लेकिन चेंज बस यूं ही नहीं होता, हमें इसकी डिमांड करनी होगी। ये एक कॉल टू एक्शन है, हर क्रिएटर के लिए, बड़ा हो या छोटा, हर उस व्यूअर के लिए जो इंडिपेंडेंट कंटेंट की कद्र करता है। चुप मत रहो, डरो मत।